कैंपस टू कॉरपोरेट में 24 स्किल्स मैं आज यहाँ पे आपको बताऊंगा। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना चाहते हो या फिर अभी आपको 21st सेंचुरी का एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, तो ऐसी 24 स्किल्स मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिससे डेफिनेटली आप अपना खुद का कैरियर बहुत ही अच्छी तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। तो पहली वो स्किल है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। एक स्टार्टअप को किस तरीके से चालू किया जाता है, बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है, फंड राइजिंग क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको जो है वो जानना चाहिए। तभी आप 21st सेंचुरी की स्किल्स को आप अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो और डेफिनेटली आप अपना खुद का बहुत ही अच्छा स्टार्टअप जो है वो चालू कर सकते हो। सेकंड स्किल्स आती है टेक्नोलॉजी लिटरेसी। अभी जैसे 21st सेंचुरी का युग चल रहा है, 21वीं सदी का युग चल रहा है, आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ये आपको बनना ही पड़ेगा। जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, इसके बारे में आपको जानना होगा, इसको समझना होगा, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, ये आपको पूरा अच्छे से सीखना होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्किल्स की तरफ, नेटवर्किंग। आपको नेटवर्किंग करते आना चाहिए, अपने फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गया, कलीग्स हो गया। आपको जितना अच्छा आप नेटवर्क तैयार करोगे, अपने बिजनेस का नेटवर्क, अपने स्टार्टअप का नेटवर्क, आपको उतना ही अच्छा इफ़ेक्टिवली आपको पड़ेगा कि आपका जितना अच्छा नेटवर्क होगा, जितने अच्छे आपके संबंध रहेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा जो है वो मिलता ही रहेगा। तो नेटवर्किंग बहुत ही ज़रूरी है। बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, आपको आना चाहिए नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपको कोई भी एक फील्ड का डीप नॉलेज आपको रहना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जांपल कोई स्टार्टअप चालू कर रहे हो, तो मैनेजमेंट्स का या फिर टीम बिल्डिंग का, इसका आपको डीपली जो है वो नॉलेज रहना चाहिए, जिससे डेफिनेटली आप 21st सेंचुरी के एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पाँचवें पॉइंट की तरफ, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो आप अपने टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर सकते, आप अपने एम्प्लॉय के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते, आप अपने स्टेक होल्डर के अंदर आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते, आपको जो फंडिंग दे रहा है आप उसको आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करा सकते। तो इसलिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना ही पड़ेगा। यह है हमारा पाँचवा स्किल्स। बढ़ते हैं हमारे छठवें स्किल्स की तरफ, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, आज इतना बड़ा हमारा यूट्यूब चैनल है, 16.3 हमारा मिलियन का हमारा सब्सक्राइबर है, और आप जैसे मुझे भी आप इस वीडियो में आप देख रहे हो, आप मुझे क्यों सुन पा रहे हो, जैसे कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि ऐसे कौन से 24 स्किल्स है जिससे आप 21st सेंचुरी के स्टूडेंट या फिर एंटरप्रेन्योर या फिर स्टार्टअप आप कर सकते हो। तो मैं आपको ऐसी 24 स्किल्स जो है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व, आपको 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को लीडरशिप करते आना चाहिए, उनको लीड करते आना चाहिए कि किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी को अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाता है। लीडरशिप क्वालिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना चाहते हो, खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हो, 21st सेंचुरी की स्किल्स अगर आप डेवलप करना चाहते हो, तो आपको लीडरशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह कितने बजे जल्दी उठते हो, आप अपना काम जो है वो कितना टाइम पे ख़त्म करते हो, जो आप काम कर रहे हो उसको किस तरीके से कर रहे हो, या फिर उसको डेलीगेट कर रहे हो अपने टीम्स को, अपने मेंबर्स को, अपने मैनेजर्स को, किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हो, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरह हम बढ़ते हैं, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो या फिर आप किसी का इंटरव्यू ले भी रहे हो अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में, तो जब तक आप दूसरों को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आप वैसे ही आप दूसरों को समझ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको इंटरव्यू डेवलपिंग की स्किल्स जो है यह भी आपको डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप कोई भी अपना स्टार्टअप चालू कर रहे हो, तो क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी एक क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको किस तरीके से आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो, और क्रिटिकल थिंकिंग तरीके से आप अलग अलग पॉइंट के व्यू, आप एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, और उससे आपका थिंकिंग पावर जो है वो डेवलप होगा। इस तरीके से आपको क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, जो एनवायरनमेंट में आप फिट हो रहे हो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को आपको डेवलप करना पड़ेगा, उस कंपनी के हिसाब से, उस स्टार्टअप के हिसाब से
वहाँ के नेचर के हिसाब से, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अपने आप को डेवलप जो है वो करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्किल आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दे दिया जाए, उस प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओ। आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दे दिया जाए, उसको आप कितनी अच्छी तरीके से, कितने अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो, यह भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स है जो कि 21st सेंचुरी की स्किल्स में वो आती है। इसके बाद आता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप किस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हो। और इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विनिंग ग्रुप डिस्कशन, कि अगर आपको 10 लोगों के ग्रुप में बैठा दिया जाए तो आप उसमें किस तरीके से अपना ग्रुप डिस्कशन में आप जीत सकते हो, आप लीड कर सकते हो, और उस तरीके से आप अपना ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आप वहाँ पे लीड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 21st सेंचुरी के एंटरप्रेन्योर या फिर स्टार्टअप आप चालू करना चाहते हो तो इंटेग्रिटी, ये स्किल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है। इसके बाद आता है परसिस्टेंस। आपको परसिस्टेंस रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति, अपने थिंकिंग के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति आपको परसिस्टेंस जो है वो रहना ही पड़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सोशल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरीके से आप निभा पाओ। इससे भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो है वो पड़ता है। उसके बाद आता है नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कितनी अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर सकते हो, आप कितनी अच्छी तरीके से समझा सकते हो, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओनरशिप की आपके अंदर कैपेसिटी रहनी चाहिए। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर रहे हो या खुद का बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कहीं पे मैनेजर के लेवल पे आप जॉब भी कर रहे हो, तो ओनरशिप की स्किल्स जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से एक काम के प्रति, एक वर्क के प्रति अपना खुद का ओनरशिप ले सको और आप अच्छे से अपना स्किल्स जो है वो डेवलप कर सको, और आपके साथ जो भी टीम में वर्क कर रहा है उनको भी आप अच्छी तरीके से उनका ओनरशिप जो है वो आप ले सके। यह भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स है। उसके बाद आता है कोलैबोरेशन। आपको दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करते आना चाहिए कि एक टीम के साथ दूसरी टीम के साथ किस तरीके से कोलैबोरेशन होके एक साथ आके वो किस तरीके से वर्क करते हैं, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल्स है।